अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। न्यूज़ से कबल आप सभी तमाम नाज़रीन और बिलखुसूस आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों के साथ रमज़ान मुबारक की आमद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े में आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के लोगों पर रहम व करम का मामिला फरमाए। आइए बढ़ते हैं मज़ीद तफसीलात की तरफ। रमजान की आमद के पेश नज़र सऊदी अरब में शुरता ने की बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम। चंद घंटों में 3000 गैर कानूनी अफराद को कर लिया गिरफ्तार। रमजान के मौके पर आने वाले ज़ायरीन के लिए किए जा रहे हैं बेहतरीन इक़दामात। रमजान की आमद के साथ ही इफ्तार के दस्तरखान की रौनकें, खजूरों के बाजारों में है खूब गहमा गहमी का माहौल। 48 घंटों में लाखों टन खजूर हो गया फरोख्त। हर मुसलमान के घर में मौजूद रहता है खजूर। शहर मोहम्मद मस्जिद नबवी में रमजान की आमद के साथ रोजेदारों के लिए साहिब खैर हजरात की जानिब से बिछाए जाते हैं इफ्तार के दस्तरखान। हर सच्चे और पक्के मुसलमान की होती है ख्वाहिश की जिंदगी में एक बार रमजान मुबारक के रोजे इफ्तार नसीब हो जाए मदीने में। हरम शरीफ से पत्थर दिलों को भी रुला देने वाला मंजर आया सामने। एक खुश नसीब नौजवान बेटा अपनी जन्नत यानी बीमार माँ को गोद में उठाए ज़ारो कतार रोकर अपनी माँ की सेहत के लिए मांग रहा है दुआएं। अल्लाह ताला इस बेटे की फरियाद को कर ले कबूल, इसकी माँ को बख्श दे आफियत वाली जिंदगी। हरम शरीफ में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा बाब अब्दुल्ला रमजान के मौके पर ज़ायरीन की आमद के लिए खोल दिया जाता है दरवाजा। इस दरवाजे के जरिए ज़ायरीन को आमदरफ्त में मिलती है बड़ी सहूलत। इस दरवाजे को खोलने के लिए कई मददगारों की है जरूरत। रमजान में शैतान हो जाते हैं कैद, मगर ये नस्ल हैवान इसराइल जो रमजान की आमद के साथ ही फलस्तीन के बाजार में घूम फिर कर रोजेदारों को खरीदो फरोख्त करने के दौरान कर रहे हैं परेशान। रोजेदारों को खाने पीने के सामान खरीदने में इस नस्ल शैतान की वजह से परेशानी का है सामना। रमजान की आमद के साथ ही जंग ज़दा मुल्क फलस्तीन अहले गाजा ने सब्र तहम्मुल के साथ बारगाह खुदाबंदी में शुक्राना अदा करते हुए पहली सहरी से हुए लुत्फ़ अंदोज। अल्लाह ताला इस रमजान में अहले गाजा के जान और माल की करें हिफाजत। बगैर जुल्म सितम के गुजारे अहले गाजा का रमजान। अपनी दुआओं में अहले गाजा को रखे मखसूस तौर पर याद। तुर्की के शहर एलाज़े के सैयद मौलाना बहरी इमाम हातिम मॉडल स्कूल के बच्चों ने रमजान की आमद की खुशी में पेश किया एक से बढ़कर एक शानदार मुजाहिरा पेश। मक्का मदीना और इसमें मुबारक को अपनी मेहनत से किया पेश। इन बच्चों की इस मेहनत को तुर्की में खूब की जा रही है तारीफ। आए दिन बढ़ती जा रही है हद से ज्यादा टेक्नोलॉजी। एक शख्स ने एक ही फोन में आउटपुट के जरिए 20 सिम कार्ड के स्लॉट के अटैच एक ही वक्त में 20 व्हाट्सएप अकाउंट चल रहे हैं फोन में। क्या कोई कंपनी फ्यूचर में इस्तेमाल करेगी ऐसी टेक्नोलॉजी? भारत में आज देखा अल्लाह ताला के मखसूस महीने रमजान मुबारक की आमद का चांद। भारत में रमजान का चांद आ गया नजर, जिसके साथ इशा की नमाज के फौरन बाद हो गया तरावी का भी आगाज। जुमेरात 19 फरवरी को होगा भारत में पहला रोजा। तमाम आलम इस्लाम को रमजान की आमद की पुरखुलूस मुबारकबाद। पंजाब में खानदान शादी की तकरीब में नई दुल्हन पर लुटा दिए 10 रुपये करेंसी के 40,000 नोट। 4 लाख रुपए से नोटों की कर दी बारिश। तकरीब में मौजूद दीगर मेहमान इस मंजर को देखकर हो गए हैरान। आजमगढ़ की अदालत ने 27 साल कबल पेश आए सुन्नी शिया के दरमियान हुए फिसादात में कत्ल के वारदात के केस की समाअत कर ली मुकम्मल। 27 साल बाद इस वाक़े में मुलविस तमाम 12 मुजरिमीन को सुनाई उम्र कैद की सजा। तमाम मुजरिमीन को जेल कर दिया रवाना। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने 10 रियासतों में 37 राज्यसभा सीटों के इंतखाबात के शेड्यूल का कर दिया ऐलान। 37 अरकान पार्लियामेंट की मियाद अप्रैल में होगी खत्म, जिसमें तेलंगाना के 2 सीट भी हैं शामिल। 16 मार्च को होगा इन सीटों के लिए इंतखाबात और उसी दिन सुनाया जाएगा फैसला। उत्तराखंड में एक मुस्लिम शख्स को बचाने के लिए दीपक कुमार से मोहम्मद दीपक बनने वाले जिम के कोच हैं आज हर तरह से परेशान। जालिम शरपसंदों की जानिब से किया जा रहा है हद से ज्यादा परेशान। दीगर बरादरी के लोगों को अमन पसंद दीपक की मदद के लिए आगे आने की है सख्त जरूरत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौजूद तमाम अदालतों को बम से उड़ाने की मिली धमकी आमेज ईमेल मौसूल होने के बाद अदालतों में की गई सख्ती के साथ तलाशी, मगर कहीं भी कोई मशकूक चीज नहीं हुई दस्तयाब। अदालतों में सिक्योरिटी कर दी गई सख्त। सोशल मीडिया पर रील बनाने और सस्ती शोहरत कमाने के लिए नौजवान को पड़ गया इसका शौक महंगा। तेलंगाना जिले जगतियाल के बस स्टैंड पर बुर्का पहनकर मुश्तबे अंदाज में घूमने वाले बुर्का पोश को कर लिया गिरफ्तार। बुर्का हटाने के बाद बुर्के से बरामद हुआ मर्द नौजवान। सोशल मीडिया की रील के लिए पहना था बुर्का, मगर इसकी हरकत ने कर दिया सबको परेशान। बुर्के का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई।
چہارشنبہ 18 فروری کو ریڈ روز میں منعقد ہوا مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا پروگرام، مگر یہ پروگرام کچھ دیر کے لیے بن گیا سب کے لیے فکر مند۔ ایک ہی اسٹیج پر بیٹھے مجلس کے MLC مرزا رحمت بیگ نے کھڑا کر دیا ہنگامہ۔ منسٹران کے بیچ اسٹیج پر کیسے غیر منسٹر عامر علی خان سیاست ایڈیٹر کو بیٹھنے کی دی گئی اجازت، اس بات کو لے کر کیا بڑا سوال۔ بعد ازاں اس معاملے پر ہوا کچھ دیر کے لیے ہنگامہ، پھر معاملہ سلجھاتے ہوئے پروگرام کو رکھا جاری۔ تلنگانہ BRS کے CR کے دورے میں دیے جانے والے ڈبل بیڈ روم کی اسکیم کا موجودہ حکومت نے بدل دیا نام۔ اب اندرامہ ہاؤسنگ اسکیم کے تحت پینڈنگ رکھے گئے 9000 نئے مکانات جلد از جلد مستحق افراد میں کیے جائیں گے تقسیم۔ رمضان کے موقع پر رات بھر تجارتی ادارے کے کاروبار کھلے رکھنے کے معاملے میں الجھن ہوئی ختم۔ محکمہ لیبر بلدیہ کی جانب سے رمضان کے موقع پر رات بھر کاروبار کرنے کے لیے دکانات کھلے رکھنے کی دے دی گئی عام اجازت، مگر قانونی دائرے کو نہ کرے پار۔ رمضان مبارک کی آمد کے موقع پر شہر حیدرآباد کی تاریخی شاہی مکہ مسجد میں گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی حضرت العلامہ مولانا حافظ رضوان قریشی صاحب قبلہ روزانہ تراویح میں 3 پاروں کی تلاوت کرنے کی سعادت کریں گے حاصل۔ نماز عشاء ہوگی 9 بجے اور تراویح کی نماز 9:15 پر کی جائے گی ادا۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ رمضان کے موقع پر ABS نیوز کی تمام ٹیم کو مخصوص دعا میں یاد رکھیں۔ دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔